हे नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में एक बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। एक कुछ ऐसे टॉपिक्स होते ही हैं जहाँ पर बिल्कुल ही क्वेश्चन आते नहीं हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं मात्र एक क्वेश्चन आते हैं। तो अगेन कंफ्यूजन हो सकता है दैट क्या इसको अभी इस साल के लिए छोड़ दें, अगले साल आई मीन अगर आएगा भी तो कोई बात नहीं, ऑप्शन वाले तो आंसर्स हम लोग को क्वेश्चंस करने ही पड़ते हैं। कोई भी ऐसे देखो 4-4-8 क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, तो पहला 5वां क्वेश्चन तो आपको अनिवार्य करना ही पड़ेगा, राइट। और दूसरा तीसरा चौथा और छठा सातवां आठवां में से कोई 3 करना पड़ता है ना। तो छोड़ देंगे। वैसे देखो, वैसे हम लोग का इक्वेशन चलना नहीं चाहिए, पहली बात तो, राइट। हमें अपने तरफ से 100% रखना चाहिए, बाद बाकी कैसा क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि ऐसा है, जरूरी तो नहीं है ना यार आपका किस्मत में सब कुछ लड़ जाए, राइट। तो इसीलिए कभी कभी हमें स्टॉक्स करने पड़ते हैं, वैसे मतलब सेलेक्शंस करने पड़ते हैं ना। आप लोगों में से किसी भाई ने ही ऐसा क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली, दैट सर जियो सिंक्लाइंस को अगर देख ले तो सिर्फ 2002 को वो क्वेश्चन आया था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जियो सिंक्लाइन। तो क्या हम लोग इसको छोड़ दे? पहली बात तो आप, मैं पहले तो ये क्लियर कर लेना चाहता हूँ आपको दैट भाई देखिए, आपने ये कहाँ से कौन से पास्ट क्वेश्चन पेपर उठाया है मुझे तो नहीं पता, बट एक क्वेश्चन जियो सिंक्लाइन से नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जियो सिंक्लाइन का है। क्योंकि जियो सिंक्लाइन का जो अगर टॉपिक देख लीजिएगा ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने कहाँ से पढ़ा है जियो सिंक्लाइन वो मुझे नहीं पता है, बट जियो सिंक्लाइन में बहुत सारे फैक्टर्स है। उसमें बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस का, जैसे हम लोगों ने एक टॉपिक अगर आपने देखा होगा जहां पर बोला जाता है रीसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग, राइट, उससे भी उस वो बहुत हद तक रिलेटेड है जियो सिंक्लाइन से। क्योंकि देखिए ऑलरेडी क्वेश्चंस पास्ट ईयर के अलग भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे बोला गया हाउ फार इवैल्यूएट हाउ फार कोबर्स जियोसिंक्लिनिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। तो क्या आप क्या बोलोगे दैट सर ये वाला क्वेश्चन रिसेंट व्यूज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग से है, इससे नहीं है भाई। अगर देखो पहली बात तो इस सब के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको लगेंगे दैट कोई दो टॉपिक से रिलेटेड है, राइट। होता ही है, अरे यूपीएससी है भाई, यूपीएससी का इस टाइप का क्वेश्चंस ना दे तो कौन देगा आपको? कॉलेज वाले एग्जाम्स में मिलेगा क्या? नहीं ना। तो हाँ, आप लोगों को खुद से भी वैसे करके प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखो क्लियरली दिया ही हुआ ना कोबर्स का जियोसिंक्लाइनिकल थ्योरी। तो देखो वही चीज बोल रहा हूँ, पास्ट में कभी भी क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये नहीं दैट एक ही क्वेश्चन आएगा वो टॉपिक इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। जीन पूल में क्वेश्चन आया ही नहीं था, पिछले बार पूछ लिया जीन पूल के रिलेटेड क्वेश्चंस, देख रहे हो। तो यूपीएससी भी इस टाइप के सेक्टर्स देख रही है जहां से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछा गया उसको भी पकड़ रही है, जहां जहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया उसको पकड़ रही है। तो आप ये सब कैसे छोड़ दोगे? चलो अगर हम लोग जियो सिंक्लाइन की बात कर ही रहे तो इस टॉपिक में थोड़ा जियो सिंक्लाइन के बारे में ओवरऑल देख ले अच्छे से, क्या है जियो सिंक्लाइन एक्चुअली में होता क्या है। देखो जियो सिंक्लाइन, पहले हम जियो सिंक्लाइन, राइट, इसका एक डेफिनेशन अगर प्रॉपर देखोगे ना तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना अर्थ इवोल्यूशन, एक टॉपिक है ना यार, अर्थ ओरिजिन एंड अर्थ क्रस्ट का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पढ़ा है ना। तो देखो वही अगर इन जनरल भी अगर आप ग्लोब में एनी सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन देख लोगे, है ना, इवोल्यूशन मतलब ऑफ कोर्स हमारे लैंड फीचर्स का इवोल्यूशन, तो उसमें ग्लोबल इवोल्यूशन में जो फीचर्स हमें दिखते हैं ना वो 2 फीचर्स दिखते हैं इनिशियल। पहला है, एक तो हमें रिजिड मास दिखेगा। रिजिड मास बोले तो बताइए तो क्या है? जैसे कैनेडियन शील्ड, राइट। उसके बाद आप ले लो पेनिनसुलर इंडिया, ये भी रिजिड मास का ही एग्जांपल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कैनेडियन शील्ड, पेनिनसुलर इंडिया, राइट। वैसे ही अब अगर एक दूसरा है जिसको कहते हैं हम लोग जियो सिंक्लाइन, राइट। अब देखो इसका जो इवोल्यूशन देख लीजिएगा, ये थ्योरी का इवोल्यूशन की अगर बात करें तो उसके आधार पर बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफर्स थे या फिर अलग अलग जियोलॉजिस्ट थे जिनके बीच में कंसेंसस बैठा फाइनली, और उन्होंने फाइनली ये टॉपिक लाया जियो सिंक्लाइन का फोर फ्रंट में, राइट। जियो सिंक्लाइन होता क्या है? देखो इन जनरल अगर बात करो तो यह एक लॉन्ग, नैरो और शैलो डिप्रेशन है जहां पर ग्रेजुअली सेडिमेंटेशन होता रहता है। जैसे देखो ये रीजन देख रहे हो, है ना, सोचो ये डिप्रेशन है, राइट, ये भी डिप्रेशन दिख रहा है ना, ये लॉन्ग, नैरो और शैलो है ना, ज्यादा गहरा भी नहीं है, शैलो डिप्रेशन है जहां पे ग्रेजुअली धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होता रहता है। सेडिमेंटेशन होता कहां से? ऑफ कोर्स ये अपर लाइंग रीजन से ही होता होगा, राइट, है ना। और धीरे धीरे जितना सेडिमेंट होता रहता है तो ये धीरे धीरे जो बेड है ना वो सबसाइड होता रहता है, नीचे धंसता रहता है, राइट। और फर्दर समय के साथ साथ भी क्या होता है ना,
दैट वेरियस जो थ्योरीज दिए गए थे, अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग चीजें बोली गई हैं। जैसे कोबर्ट बोलते हैं दैट ये हमारा जो अर्थ है ना वो सिकुड़ रहा था, उसी लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कंप्रेशन फोर्स भी लगा। कंप्रेशन फोर्स लगा तो यहाँ पर भी कंप्रेशन किया, जिससे कि ये वाला जो रीजन है ना ये धीरे धीरे अपलिफ्ट होता गया, राइट। और ये 3 फेजेस में भी इसके बेसिकली इसको बात की गई है, जिसमें हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एक है ओरोजेनेसिस फेज, ग्लिप्टोजेनेसिस फेज, राइट, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिथोजेनेसिस, है ना। ऑफ कोर्स पहले लिथोजेनेसिस आएगा शायद, उसके बाद ग्लिप्टोजेनेसिस, सॉरी ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस, राइट। तो अगेन अलग अलग फेजेस में अलग अलग जोग्राफर्स ने अपने अलग अलग थ्योरी दिए थे, बट ओवरऑल अगर देख लीजिएगा हर एक जियोलॉजिस्ट के बीच में, हर एक जोग्राफर्स के बीच में कुछ ना कुछ कंसेंसस जरूर बैठा था। जैसे सबको ये मानना था दैट जितने भी हर एक माउंटेन्स है, ऑल माउंटेन्स जो है वो कहीं ना कहीं जियोसिंक्लाइन से ही आए हुए हैं, और इसके लिए प्रूफ भी उन्होंने देखा था। जैसे अगर माउंटेन्स के रॉक देख लीजिएगा तो वहां पे ऐसे सेडिमेंट्स मिले ना माउंटेन्स के रॉक्स में, जो क्या काफी ज्यादा थिक थे, है ना। मतलब जितने भी सारे यंग टर्शरी माउंटेन्स देख लीजिए, क्या क्या इसमें बताइए तो एग्जांपल। आप हिमालयाज को ले सकते हैं, आप एल्प्स माउंटेन्स को ले सकते हैं, आप एंडीज को ले सकते हैं, रॉकीज को ले सकते हैं। ये क्या है, ऑफ कोर्स टर्शरी यंग माउंटेन्स। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स दिखे इनको मिले वो काफी ज्यादा थिक है ना। तो इससे कहीं ना कहीं पता चला दैट हाँ शायद सेडिमेंट्स जो ये डिपोजिशन हुआ होगा प्रोबेबली जियोलॉजिकल पास्ट में, शायद यह कोई एक बड़ा वाटर बॉडी का पार्ट थे, राइट। बट जियोसिंक्लाइन्स में अगर देख लीजिएगा, वैसे तो अगर थिक चीज मिल रहा है इसका मतलब मोटा लेयर है, ठीक है। मोटा लेयर अगर होगा तो कहीं ना कहीं वेरी डीप वाटर बॉडीज का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। पर एक्चुअली अगर जो भी मरीन फॉसिल्स मिले ना, वो तो वैसे मरीन फॉसिल्स थे जो क्या शैलो वाटर के थे। समझ लो बात, मतलब अगर सोचो कोई पहाड़ है, वहां पर अगर आपको कोई फोल्डेड रीजन मिलता है, उसको सेडिमेंट्स को जब रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया तो उससे पता चला दैट यहाँ पर जो फॉसिल्स मिले हैं ना मरीन ऑर्गेनिज्म के, तो वो ऐसे मरीन ऑर्गेनिज्म है जो क्या शैलो शी में मिलते हैं, है ना। तब तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया यार, यहाँ पर तो हमें मिल रहा है शैलो सी और कहीं ना कहीं जियोसिंक्लाइन्स बताया जा रहा है वेरी डीप वाटर बॉडी। मतलब शायद ऐसा हुआ होगा जियोलॉजिकल पास्ट में दैट ये रीजन शैलो तो रहा होगा, राइट, बट कंटिन्यूअसली सबसिस्टेंस होते होने के कारण होते जो है ये रीजन जो है ना, सेडिमेंट्स लेयर जो है वहां पर बहुत मोटा हो गया होगा। समझ रहे हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल जोग्राफर्स ने यह कंक्लूड किया, राइट। अब एक आता है कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन, दैट इज ये कॉन्सेप्ट ठीक है, हमने तो अभी इन जनरल बात किया दैट हाँ वेरियस जोग्राफर्स का जो है यह मानना था दैट अल्टीमेटली यह कैसे ये थ्योरी फोरफ्रंट में आया, राइट। बट इनिशियल किसने किया था, ये थे जेम्स और डाना ने। देखिए डाना ने बेसिकली फोल्डेड माउंटेन्स को स्टडी किया था, है ना, और फाइनली इन्होंने पोस्टुलेट किया था दैट जितने सारे रॉक सेडिमेंट्स जो फोल्डेड माउंटेन में मिलते हैं ना वो मरीन ओरिजिन के हैं, राइट। और शायद जियोलॉजिकल पास्ट में वो कोई लॉन्ग नैरो और शैलो सी में रहे होंगे, राइट। तो डाना पहले ऐसे जोग्राफर थे या फिर पहले ऐसे स्कॉलर आप बोल सकते हैं जिन्होंने जियोसिंक्लाइन जो टर्म था ना वो इन्होंने ही सबसे पहला दिया, डाना ने, ठीक है। उसके बाद हॉल ने बेसिकली डाना के कॉन्सेप्ट को और भी इलाबोरेट किया। उन्होंने शो किया दैट जियोसिंक्लाइन और फोल्डेड माउंटेन में क्या रिलेशनशिप है। उन्होंने रॉकीज माउंटेन जो कि ऑफ कोर्स इट इज अ टाइप ऑफ फोल्डेड माउंटेन, उन्होंने बोला दैट देखो रॉक वहाँ के रॉक्स को स्टडी करके बोला दैट हाँ पहले शायद ये रीजन शैलो शी में रहा होगा और बेड्स ऑफ जियोसिंक्लाइन जो है ना वहाँ पे कंटिन्यूअस सेडिमेंट्स होता रहा, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी बोला देखो भैया जियोसिंक्लाइन का जो बेड है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू विड्थ, मतलब ये हॉल का कहना था, राइट। वैसे ही अलग अलग जोग्राफर्स भी आए, जैसे ई हॉग 1932 में इन्होंने बेसिकली इन्होंने तो देखो स्टार्टिंग दिया था इस कॉन्सेप्ट को, हॉल और डाना ने, राइट। बट इन्होंने जो जियोसिंक्लाइन का डेवलपमेंट है ना उसको इन्होंने प्रॉपरली अच्छे से समझाया। इन्होंने एक पैलियो जोग्राफिक, ये मतलब देख रहे हो इस मैप को, इस मैप ये है पैलियो जोग्राफिकल मैप, ठीक है, जिसके थ्रू इन्होंने दिखाया दैट डिफरेंट रीजन में जो है पहले जियोलॉजिकल पास्ट में जो था, ये देखो ये सब देख रहे हो, ये देख रहे हो ये डॉट डॉट वाला है ना, तो ये जो है पोजीशंस थे प्रेजेंट डे माउंटेन के, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी जो माउंटेन्स है वो इसी रीजन से ही आए हुए हैं,
ठीक है, अब आप बोलेगा सर इस रीजन से अगर आए हुए हैं तो यहाँ पे तो पूरा माउंटेन ही माउंटेन होना चाहिए था, ऐसे एकदम पूरा ही माउंटेन होना चाहिए था, देखो यहाँ से पर भी माउंटेन होना चाहिए था, एकदम जैसे है तो वैसे ही माउंटेन होना चाहिए था। चलो आप टेंशन मत लो, इनिशियली तो है भाई, अभी इतना हड़बड़ाओगे तो कैसे समझाओगे। देखो इन्होंने ये चीज़ तो ज़रूर बोला है ना, और उसके रिलेटेड इनका क्या कहना था, इन्होंने सब पहले जो है 5 रिजिड मास कंसिडर किए, जैसे मैंने बोला ना कैनेडियन शील्ड, इंडियन पेनिनसुला, तो वैसे ही रिजिड मास इन्होंने जो कंसिडर किए थे वो है नॉर्थ अटलांटिक कॉन्टिनेंट, सिनो साइबेरियन कॉन्टिनेंट, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड मेडागास्कर कॉन्टिनेंट, अफ्रीका ब्राजीलियन कॉन्टिनेंट और पैसिफिक कॉन्टिनेंट। ये 5 जो है मेजर रिजिड मास इन्होंने कंसिडर किए, जो क्या इन्होंने बोला दैट देखो इसमें जो 4 जियो सिंक्लाइंस इस इन रिजिड मास में है। एक तो है आपका जाके रॉकीज जियो सिंक्लाइन, एक है यूराल्स ये वाला जियो सिंक्लाइन, एक है टेथिस जियो सिंक्लाइन, ये टेथिस तो पूरा ये वाला पूरा ही आ जाता है टेथिस जियो सिंक्लाइन, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पेनिनसुलर इंडिया देख लीजिएगा इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरेशिया पर से दैट टाइम, राइट। और बाद वाला जो है वो था सरकम पैसिफिक जियो सिंक्लाइन, जो कि पैसिफिक के इर्द गिर्द रीजन है, राइट। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा दैट देखो भैया जियो सिंक्लाइन में जो है सिस्टमेटिक सेडिमेंटेशंस होता रहा, और यहाँ पर भी हमें वेरियस ट्रांसग्रेशनल फेज, वेरियस रिग्रेशनल फेजेस हमें देखने को मिले। ट्रांसग्रेशनल फेज मतलब से फॉर एग्जांपल ये अगर आपका एक कोई रीजन है, राइट, है ना, तो सेडिमेंटेशंस कहाँ होगा, ऑफ कोर्स यहाँ से ही सेडिमेंटेशंस होके अल्टीमेटली यहाँ पे डिपोजिशंस होगा, राइट, है ना। तो बहुत समय ऐसे भी तो होता है ना दैट सी लेवल, सोचो यहाँ पे ये सी लेवल है तो सी लेवल बढ़ गया ऊपर, है ना, सी लेवल अगर ऊपर भाग गया तो वो फेज जो है ना सी लेवल राइज का उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसग्रेशनल फेज, और जब सी लेवल घट जाता है मरीन रिग्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशनल फेज। तो जियोलॉजिकल पास्ट में ऑफ कोर्स हमें यह भी पता है दैट बहुत समय आपका जाकर ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड आया था, है ना, तो वहीं पर ट्रांसग्रेशनल और रिग्रेशनल फेजेस भी हमें देखने को मिले, और मरीन मार्जिनल जो एरियाज है वहां पर लार्जर सेडिमेंट डिपोजिशन। ये तो कॉमन सेंस सा बात है, आप खुद सोचिए ना, आप सोचिए ये अगर लैंड है, ये अगर लैंड है, राइट, अगर डिपोजिशन होता भी अभी भी अगर जो डिपोजिशन होता है तो इसके सामने दैट इज आपका जाके कोस्ट के सामने बड़े बड़े डिपोजिशंस, जो बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स है उसके डिपोजिशंस यहाँ पे होते हैं, और जो फाइनर सेडिमेंट्स है वो दूर में जाकर डिपॉजिट होते हैं, है ना। वही चीज इन्होंने भी बोला था, ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बोला कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण, दैट इज सोचो यहां से, क्योंकि अल्टीमेटली यू नो ऐसा मानना था दैट दुनिया में कहीं ना कहीं कंप्रेसिव फोर्सेस भी लग रही है, और कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण एक रीजन का लैंड मास और दूसरे रीजन का लैंड मास प्रोबेबली बहुत दूर में हुआ होगा, ये भी कहीं ना कहीं एक मतलब कंप्रेस होता है, और जैसे कंप्रेस होता है तो ये मतलब, और सेडिमेंटेशन तो आते रहता है, देखो सेडिमेंटेशन जितना यहाँ पे डिपॉजिट होगा उतना ज़्यादा ये सबसाइड करेगा, राइट, जितना ज़्यादा सबसाइड करेगा और कंप्रेशन होता रहेगा तो उससे क्या होगा दैट सेडिमेंट जो है ना, मतलब साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो है फोल्डिंग भी हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हमें बनता है। बट साथ ही साथ ये भी बोला गया हॉक जी के द्वारा, देखो ये फोल्डिंग जो है सब समय ये अनिवार्य नहीं है दैट सब समय होगा, भले ही सब समय आपका सेडिमेंटेशन और डिपोजिशंस होता रहे जिसके कारण सबसिडेंस होता रहे, बट इसका मतलब यह नहीं है दैट सब समय जो है फोल्डेड माउंटेन्स ही वहां पर क्रिएट होंगे। इसीलिए जो इन्होंने पैलियो ज्योग्राफिकल मैप्स दिया था ना, यहाँ पर हर एक जगह फोल्डेड माउंटेन इन्होंने बोला, देखो जरूरी थोड़ा ना सब जगह फोल्डेड माउंटेन हो, समझ रहे हो बात। बट अगेन हॉक को भी क्रिटिसाइज किया गया, पहला तो इनको पैली ज्योग्राफिकल मैप के लिए, राइट, क्योंकि ये काफी ज्यादा लार्जर एक्सटेंट ऑफ रिजिड मास दिखाता है विच वाज नॉट ट्रू एट दैट वेरी टाइम, है ना, और उनका जियो सिंक्लाइन जो है कहीं ना कहीं डीप ओशन ट्रैक्स को रिलेटेड था, बट कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया था दैट ये जितने भी सारे जियो सिंक्लाइनिकल फोल्डेड माउंटेन्स है वहाँ पर हमें शैलो सी वाले ही मरीन फॉसिल्स मिले, ठीक है। तो ये तो खैर एक चीज़ है जिसको आपको बताया जा सकता है, राइट। दूसरे थे और भी बहुत सारे थे, जैसे जेडब्ल्यू इवेंस, उसके बारे में शायद आपने बुक में पढ़ लिया होगा, राइट। श्वार्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फिगर थे, इसके लिए इसको मैं आपको अच्छे से बतलाना चाहता हूँ, राइट। इन्होंने बेसिकली क्लासिफिकेशन जो किया था ना दोस्तों, वो था साइज, लोकेशन और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ जियो सिंक्लाइन के ऊपर इन्होंने बेसिकली अपना क्लासिफिकेशन रखा था, और इन्होंने 3 कैटेगरीज भी शो की थी, एक थी मोनोजियो सिंक्लाइन, एक थी पॉलीजियो सिंक्लाइन, एक थी मीजोजियो सिंक्लाइन। नाउ इसको मैं अच्छे से बताता हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 2021 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहां पे सबसे पहला जो है ऑल्टीप्लेनेशन का था, राइट था ना।
2020 का अगर को पेपर देख लीजिएगा, वहां पे सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो हैलोवीन स्टॉर्म का था रिलेटेड, है ना, जो क्या लोग बच्चों के पता ही नहीं पड़ रहा था कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ना। उससे पहले वाला अगर देख लीजिएगा, वहां पर शायद आपको पूछा गया था फ्रियाटिक इरप्शन, उससे पहले शूडो वोल्केनो, ठीक है। तो अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी चिपकाते रहता है। तो कल को सोचो अगर पॉलीजियोसिंक्लाइंस आ गया, राइट, देखो बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, इस सबसे इजी कॉन्सेप्ट शायद ही, मतलब ये सब दिखा हुआ कॉन्सेप्ट है, ये सब अगर आपने छोड़ दिया ना, जो कि बच्चे बहुत छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो मैंने बोला ना, ऐसे बहुत सारे जोग्राफर्स थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मदद की थी। बहुत सारे उसमें कौन कौन आता है, हॉल, डाना, इसका मैक्सिमम बच्चे यही पढ़ के जाते हैं, है ना। उसके बाद ई हॉग ने क्या बोला था, ये पॉली जियोग्राफिकल मैप्स क्या होता है, इंसान के पते ही नहीं पड़ता है, सच बता रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के जाते हैं, है ना। JW इवेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, शोर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, आप देखो शोर्ट के कंट्रीब्यूशन में ही मोनोजियोसिंक्लाइन, पॉलीजियोसिंक्लाइन, मेसोजियोसिंक्लाइन आता है, राइट। तो स्टार्टिंग अगर बाई चांस सोचो आपका कुछ भी आ गया इस तीनों में, राइट, तो आप क्या बोल सकते हो दैट हाँ ये कॉन्सेप्ट जो था ये जियोसिंक्लिनिकल थ्योरी में ये शोर्ट के द्वारा दिया गया था। आप क्लियरली बोल सकते हो यार ये प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, यार मुझे नहीं पता, हम तो देसी इंसान है, हम लोग यही बोलेंगे SCHUCHERT, शूचट वो नहीं बोल के शॉर्ट बोल दो, शायद सही होगा, है ना। एनीवेज कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो, दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स, बट हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दैट हाँ हम लोग ना इसको रिलेट कर सकते हैं, इसलिए इस टाइप के छोटे मोटे जो टॉपिक्स है ना इसको बिल्कुल छोड़िए मत, राइट। छोड़िएगा तो फिर बाई चांस को क्वेश्चन में आ गया तो फिर आप बैठ के खुजलाते रहिएगा सिर, दैट अरे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, राइट। तो जैसे मोनोजियोसिंक्लाइंस इन्होंने बोला दैट मोनो मतलब ये पास करता है थ्रू वन साइकिल ऑफ सेडिमेंटेशन, उसके बाद यहां पर माउंटेन बिल्डिंग होता है ना। माउंटेन बिल्डिंग कैसे होता है वो मैं बतलाऊंगा, क्योंकि कोबर्स का प्रोसेस जो है ना वहीं पर कोबर ने क्लियरली बताया गया है दैट ये जो तीन थ्योरीज है, मतलब तीन जो प्रोसेसेस है, दैट इज लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस के थ्रू ये प्रोसेस होता है, राइट। तो नो डाउट उसमें मैं जरूर आपको बताऊंगा दैट हाउ इट एक्चुअली हैपेंस, राइट। वेरी गुड एग्जांपल इज अप्लाशे। अप्लाशे में कहा जाता है दैट इट इज एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मोनोजियोसिंक्लाइंस, ठीक है। वैसे ही पॉलीजियोसिंक्लाइंस की अगर बात करें, पॉली मतलब देखो मोनो मतलब एक साइकिल ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस था, राइट। वैसे ही यहां पर जो है कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहां पर मोर देन वन फेज ऑफ ओरोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है, एंड इट इज ओरिजिनेटेड इन पोजीशन सिमिलर टू मोनोजियोसिंक्लाइंस। ऑफ कोर्स द वेरी गुड एग्जांपल्स आर रॉकी एंड यूराल्स जियोसिंक्लाइंस, जो कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। और तीसरा है मीसोजियोसिंक्लाइन। अब मीसोजियोसिंक्लाइंस जो है दोस्तों ये कहीं ना कहीं हॉक के कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, और यहाँ पर जो है ना एबिसल डेप्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग है, एंड कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री से ये पूरा रीजन गुजरा हुआ है ना। वेरी गुड एग्जांपल इज टेथिस जियोसिंक्लाइन, राइट। और मेडिटेरेनियन सी अगर देख लो तो वो क्या है, हम लोग बोलते हैं ना उसको रेमनांट टेथिस जियोसिंक्लाइन का क्या है बताओ तो। ये देखो ये आपका ये अफ्रीका, ठीक है, ऐसा ही ना है जी, कुछ अफ्रीका है ना। तो ये वाला जो है ना ये वाला टेथिस का ही पार्ट है, ठीक है। तो वही मेडिटेरेनियन सी जो है ना ये कहा जाता है टेथिस जियोसिंक्लाइन का एक रेमनांट है, जो क्या फ्यूचर में दिस माइट ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू माउंटेन्स, यू नेवर नो, क्योंकि अल्पाइन माउंटेन ऑलरेडी यहां पर फॉर्म हो चुका है, समझ रहे हो बात। तो ये चीज एक कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे जो क्या अगेन अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ ले। अगेन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था आर्थर होम्स के द्वारा, जिन्होंने बेसिकली इलाबोरेट किया था दैट डिफरेंट टाइप ऑफ जियोसिंक्लाइन, क्योंकि देखो जियोसिंक्लाइन का अगर टाइप देखोगे ना एक टाइप के ही तो नहीं होता ना, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो अलग अलग किस्म का जियोसिंक्लाइन जो है उसके पीछे क्या कॉजेस था जिसके कारण जियोसिंक्लाइन हमें देखने को मिला। बेसिकली उन्होंने डिस्क्राइब किया था मैकेनिज्म, हर एक अलग अलग टाइप के जियोसिंक्लाइन में जो है डिफरेंट फेजेस में सेडिमेंटेशन हुआ होगा, डिफरेंट फेजेस में सबसिस्टेंस हुआ होगा और ओरोजेनेसिस हुआ होगा, राइट। तो इन तीनों चीज को बेसिकली प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया था आर्थर होम्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया था देखो भाई सब समय जो है ना सेडिमेंटेशंस के कारण ही जो हम लोग अभी तक बोलते थे दैट सबसिस्टेंस होता है, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रादर सबसिस्टेंस ज्यादातर जो होता है ना वो अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है ना उसके कारण होता है, और अर्थ का मूवमेंट हमें पता है दैट इंडोजेनेटिक फोर्सेस, ओरोजेनेटिक फोर्सेस जो लगता है, जो भी इंडोजेनेटिक फोर्सेस लगता है वो धीरे धीरे होते हैं बहुत ज्यादातर, ठीक है। तो अगेन
वही चीज बोले दैट ये सबसिस्टेंस भी जो होता है वो भी धीरे धीरे होता है, काफी ज्यादा ग्रेजुअल होता है। और इन्होंने 4 मेजर टाइप ऑफ जियोसिंक्लाइनिकल मोड जो है आइडेंटिफाई किए थे। एक था माइग्रेशन ऑफ मैग्मा के कारण जो जियोसिंक्लाइन फॉर्म होता है, एक है मेटामॉर्फिज्म के कारण, एक है कंप्रेशन के कारण, और एक है थिनिंग ऑफ सियालिक लेयर के कारण। नाउ दिस इज ऑल टुगेदर, एक काम करता हूं, मैंने आपको आर्थर होम्स के बारे में ना एक, क्योंकि इसको देखो इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में समझाना ना ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर माइग्रेशन ऑफ मैग्मा देख रहे हो, राइट, तो मैग्मा माइग्रेशन कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ज़्यादातर मेटल लेयर में जो है हमें बेसिकली कन्वेक्टिव सेल्स देखने को मिलता है, राइट। तो एक वहाँ पर क्या होता है ना, भीतर में माइग्रेशन करते हैं मैग्मा एक रीजन से दूसरे रीजन में, और उसके कारण भी बहुत समय ऐसा बोला गया है दैट शायद इस माइग्रेशन के कारण क्या होता है ना, दैट यहाँ की धरती जो थोड़ी सी धंस जाती है, ठीक है। अगेन यही ना बोल रहा हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। मैं दूसरे क्लासेस में आपको इस आर्थर होम्स के जो वेरियस फेजेस है ना वो जरूर से समझा दूंगा अच्छे से। आप सिर्फ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, है ना। अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं कोबर्स के थ्योरी में, राइट। कोबर के थ्योरी में दोस्तों इन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे जियोसिंक्लाइन के। एक है लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और क्लिप्टोजेनेसिस। नाउ इसका थ्योरी में इन्होंने कहां पर यह थ्योरी दिया था? सबसे पहले तो पहले बात तो ये एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, ये ध्यान के रख लीजिए, ठीक है। इनका एक बुक था, ऑफ कोर्स जर्मनी में, ये नाम ही देखो अजीब टाइप का लग रहा है, दर बाउ दर अर्थ, मतलब डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस। इस बुक में बेसिकली इन्होंने अपना थ्योरी दिया ऑफ जियोसिंक्लाइन, जहां पर इन्होंने बोला देखो अर्थ जो कूल होता है ना उसी के कारण फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अर्थ में लगता है, राइट। और इन्होंने यह भी माना दैट देखो अभी जो जियोसिंक्लाइन जो हमें दिखता है वो पहले एक मोबाइल जोन ऑफ वाटर रहा होगा, और अभी वो बाद में बनकर वो माउंटेन हो गया होगा, राइट, जिसको इन्होंने कहा जियोसिंक्लाइन, या फिर इनके टेक्निकल टर्म्स में इन्होंने ओरोजन कहा, राइट। नाउ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने और एक बॉडी को माना जिसको इन लोगों को इन्होंने कहा क्राटोजन या फिर फोरलैंड। नाउ ये है क्या ओरोजन या फिर जियोसिंक्लाइन, और क्राटोजन या फिर फोरलैंड है क्या? देखो इन्होंने माना दैट एक जो है एक रिजिड मास है, राइट, ये वाला, ठीक है। इस वाले पार्ट को इन्होंने क्या बोला? ये है क्राटोजन, जो क्या मास ऑफ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉडी है। ये रिजिड है और ये स्टेबल है, ठीक है। बट दूसरा वाला दैट इज ये वाला फेस है ना, इसको इन्होंने ओरोजन या फिर जियोसिंक्लाइन माना, जिसको इन्होंने बोला दैट ये एक वीक बॉडी है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने यह बोला दैट देखो ये यहाँ पर जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है ना ये 3 स्टेजेस से गुजरती है, जो कि मैंने पिछले वाले स्लाइड में तो आपको नहीं समझाया, बट यहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा, इसीलिए मैंने इसको रखा था। दैट इज लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस। एक एक करके अगर देखें, लिथोजेनेसिस जो है इट इज क्रिएशन ऑफ जियोसिंक्लाइन बाय कूलिंग ऑफ अर्थ, and it is preparatory stage of mountain building. Now preparatory stage of mountain building मतलब यहाँ पर जो है ना हम बेसिकली माउंटेन के क्रिएशन, माउंटेन के सेडिमेंटेशन एंड सबसिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, राइट। दैट इज यहाँ पे होता क्या है, दैट मैंने बोला ना ये वाला रीजन क्या था, मैंने बोला बताओ फोरलैंड या फिर क्राटोजन, राइट। अब देखो क्राटोजन के जो साइड में है दैट इज पेरिफेरल रीजन में, वहां पे मैंने क्या बोला दैट ये यहाँ पर था आपका जाकर क्राटोजन के ऊपर से डेन्यूडेशन होने के बाद जो है सेडिमेंट जो आके डिपॉजिट कर जाती है, यही ना मैंने बोला। जितना ज़्यादा डिपॉजिशन होगा, जितना ज़्यादा सेडिमेंटेशन होगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे सबसिस्टेंस होगा, है ना, समझ रहे बात। अब सबसिस्टेंस बताओ तो क्यों होता है, कोई आइडिया है? आइसोस्टेरेसी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो भैया उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, है ना, अदरवाइज आप ये नहीं समझोगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आइसोस्टेरेसी के कारण ये चीज़ होता है, राइट, जिसके कारण फर्दर वॉल्यूम जो है इस रीजन का दैट इज सेडिमेंटेशन का ओवरऑल वॉल्यूम जो बढ़ता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे थिकनेस भी जो है जियोसिंक्लाइन्स की वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभी तो ये इनिशियल फेज है, राइट, जहां पर क्रिएशन, सेडिमेंटेशन और सबसिस्टेंस हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है, राइट। अभी तो ओरोजेनेसिस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि ये लिथोजेनेसिस का फेज है। दूसरा फेज है ओरोजेनेसिस का, राइट। अब देखो, अच्छा यहाँ पे क्लियरली इसको बताया भी गया लिथोजेनेसिस होता कैसा है। जैसे देखो पहले क्या था, ये अपस्टैंडिंग लैंडमास जो था, या फिर जिसको हम लोग फोरलैंड या फिर क्राटोजन कहते हैं इनके टर्म्स में,
यहाँ पर इरोजन हुआ बाई फ्लूवियल प्रोसेस, दैट इज सोचो बहुत बारिश हुई, ठीक है, तो इरोजन होते होते तो पहले क्या था, पहले यहाँ पर थोड़ा सा सेडिमेंट था, फिर बाद में और एक लेयर सेडिमेंट बैठा, और एक दूसरा लेयर सेडिमेंट बैठा, और एक तीसरा लेयर सेडिमेंट बैठा, राइट। मतलब ये इरोडेड मटेरियल जो है ये डिपॉजिट होते गए इस जियोसिंक्लाइन में, राइट, समझ रहे हो। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल सेडिमेंटेशन। देख रहे हो ये भी तो हो रहा है ना, यहाँ पे देखो सेडिमेंटेशन ही तो हो रहा है ना, क्योंकि ये सेडिमेंट्स जो है आपस में बढ़ते जा रहे हैं। अब सेडिमेंट्स अगर आते, सोचो यहाँ पे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स सेडिमेंट्स का वेट जो है वो बढ़ रहा है, राइट। अगर वेट बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर तो लगेगा, कॉमन सेंस सा बात है, राइट। तो ये जो जियोसिंक्लिनिकल बेड है ना, यहाँ पे ग्रेजुअल सबसिस्टेंस होगी, राइट। अगेन दैट इज द मेन रीजन इज, आप बोल सकते हो आइसोस्टैटिक रीएडजस्टमेंट के कारण, ठीक है, जिसके कारण ग्रेटर वॉल्यूम एंड थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स जो है वो जियोसिंक्लाइन्स में हमें देखने को मिलता है ना। दूसरा फेज है ओरोजेनेसिस का। ओरोजेनेसिस में क्या होता है, दैट देखो अभी तो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, राइट। दूसरा फेज में कंप्रेशन भी बहुत ज्यादा एक्ट करने लग जा रहा है। अब कंप्रेशन अगर होगा, सोचो, खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, यहाँ पे स्क्वीज और फोल्ड अप हो रहा है जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट्स इनटू माउंटेन रेंजेस, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन एक्टिव हो रहा है ना जी, है ना, क्योंकि अगेन समय के साथ साथ जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, पहले लिथोजेनेसिस जहां पर सबसिस्टेंस हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, अब कंप्रेशन हो रहा है। अब कंप्रेशन के कारण जो है यहाँ पर धीरे धीरे बेसिकली माउंटेन्स बिल्डिंग फॉर्मेशंस होंगी, और दोनों फोल्डलैंड, देखो ये वाला एक फोल्डलैंड, राइट, ये वाला एक फोल्डलैंड, ये जो है आपस में साथ साथ टुवर्ड्स ईच अदर आता रहेगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या अर्थ के कूलिंग के कारण हो रहा है, जिसके कारण फर्दर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्क्वीजिंग या फिर अल्टीमेटली ये रीजन फोल्ड अप हो जाएगा टू फॉर्म माउंटेन रेंजेस, जैसे कि आप माउंटेन रेंजेस यहाँ पर देखते हो, राइट। बट ऐसे भी होता है ना, बहुत सारे, सोचो ये वाला एक माउंटेन रेंज हुआ, ये वाला 2 माउंटेन रेंज हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पे सिमिलरली 1 2, ठीक है। तो देख लो ये और ये तो पैरेलल हुआ क्या नहीं, है ना। देखो पैरेलल रेंजेस ऑन ईदर साइड आर कॉल्ड रैंड कैटन, मतलब इस दोनों को हम लोग मिलाकर जो है रैंड कैटन बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल रेंजेस है ना जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंड कैटन। और बीच वाला जो ये मास बच गया ना, अगर सोचो यहाँ पर भी 2 अगर पहाड़ हो जाते हैं तब तो उसको भी पेयर ऑफ रैंड कैटन ही हम लोग बोलते हैं, राइट। बट बाई चांस सोचो अगर ये वाला रीजन छूट गया, ऐसे ही रह गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मीडियन मास, ठीक है। तो रैंड कैटन क्या होता है यह पता चल गया आपको, मीडियन मास क्या होता है यह प्रॉपर्ली पता चल गया आपको, यहां पर कोई भी शक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फेज जो है वो है ग्रिप्टोजेनेसिस का। ग्रिप्टोजेनेसिस में क्या होता है, ग्रेजुअल एसेंट होता है माउंटेन रेंजेस का, दैट इज यहां पर तो वो बना था, राइट, बट यहां पर माउंटेन रेंजेस जो है और भी ऊपर भागता है, एसेंड होता है, राइट, और ऑफ कोर्स डेन्यूडेशन प्रोसेस भी कैरी आउट होता रहता है। समझ रहे हो बात, क्लियर है ना, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही चीज है, मीडियन मास को हम लोग जो है इन्होंने एक अलग सा नाम दिया था, ज्विस-चेन ब्रिज, है ना, याद रखो यार, याद कर सकते हो, तो मेरे को तो याद नहीं होता। एनीवेज समझ गए आप, ठीक है, ओके। तो ये प्रोसेस तो देख लिया आपने। यहाँ पे क्या बोला मैंने, फ्लूवियल इरोजन के कारण जो यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता रहता है, सेडिमेंटेशन होते होते देख रहे हो ये सेडिमेंटेशन कितना ज्यादा बड़ा हो रहा है, पर साथ ही साथ यहाँ पे सबसिस्टेंस भी हो रहा है, राइट। दूसरा वाला फेज देखो ये सबसिस्टेंस हो गया, अब उसके बाद वाला फेज जो है यहाँ पे और भी ज्यादा आएगा, और भी ज्यादा बेसिकली यहाँ पे कंप्रेशन फोर्सेस भी एक्टिव हो जाएंगी। कंप्रेशन फोर्सेस जैसे एक्टिव हो जाएंगी तो यहाँ पे हमें रैंड कैटन्स भी देखने को मिलेगा, मीडियन मास भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि मीडियन मास इज नॉट इंपॉर्टेंट, सब जगह मीडियन मास मिलेगा ही, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट सब जगह रैंड कैटन्स पैरेलल होंगे ही, नो। ऐसा भी हो सकता है दैट 3 या फिर 5 बन गया, दोज आर नॉट पैरेलल इन नेचर, राइट, अलग अलग ओरिएंटेशंस का हुआ, दिस इज पॉसिबल, यू नेवर नो यार। जियोलॉजिकल हिस्ट्री को अगर डिकोड हम लोग कर ही पाते थे ना इतना आसान से, तब तो भाई सभी को ज्योग्राफर हो जाता, ठीक है। सो अगेन दोस थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट कुछ कुछ एग्जांपल्स जरूर है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर सोचो पूरा यूरोपियन लैंड मास ही ले लो, राइट, देख रहे हो ये पूरा यूरोपियन लैंड मास, ठीक है, ये पूरा अफ्रीकन लैंड मास, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट बीच में जियोसिंक्लाइन थे, ऑफ कोर्स, और इसी के कारण तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पर अल्पाइन माउंटेन रेंजेस जो यहाँ पे हमें बनता है दिखता है, ठीक है। सिमिलरली अगर देखोगे मेडिटेरेनियन, तो यहाँ पर भी और एक चीज देखो, यहाँ पे देखो पायरेनीज माउंटेन है, ये पायरेनीज माउंटेन है ना, ये क्या है, एटलस माउंटेन है, देख रहे हो,
है ना। तो क्या हम लोग बता सकते हैं दैट यस दीज आर द रीजन जहां पे प्लेन मेडियन रीजन है वो हम लोग मेडियन मास में कंसिडर कर सकते हैं, कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स, राइट। सो दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ इट, राइट। यहीं पे देख लो ना, टर्की देख लो, टर्की अगर देख लो तो ये वाला रीजन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाटोलिया प्लेट्यू बोलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर वाला इस रेंज को क्या हम लोग पॉन्टिक माउंटेन्स बोलते हैं ना, पॉन्टिक माउंटेन्स। और इस वाले रीजन ये वाला जो रेंज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, टॉरस माउंटेन बोलते हैं ना, पॉन्टिक माउंटेन, टॉरस माउंटेन, इसके बीच वाला जो रीजन है इसको हम लोग एनाटोलिया प्लेट्यू बोलते हैं, क्या नहीं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज अब देखो, दीज आर द एग्जांपल्स, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा था दैट हाँ भाई देखो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट जो दिया था रैंड कैटन मीडियन मास का, दीज आर द कॉन्सेप्ट विच आर ऑल्सो सीन इन डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। वही दूर में क्यों चले जाते हैं भाई, अपना देश ले लो इंडिया, इंडिया में ही अगर देख लोगे आप तो क्या आप बता सकते हो दैट हाँ देखो हिमालयाज है, देखो इंडिया कुछ ऐसा है ना जी, है ना। तो यहाँ पे देखना हिमालयाज है ना, बीच वाला क्या है, तिब्बत प्लेट्यू, यहाँ पे फिर कुल्लू शान तियान शान ये है। तो देख रहे हो कुल्लू शान तियान शान हिमालयाज, और बीच में क्या बना, ये मीडियन मास बना, क्या नहीं। सो भैया ये एग्जांपल्स है जो कि आपको दिखना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ है, इवैल्यूएशन अगर कर सकते हो तो कर लेना दैट कोवर जो पोस्टुलेशन उन्होंने दिया था जियोसिंक्लाइंस का, उन्होंने ये पहला बार ऐसा था जिन्होंने साइंटिफिक बेस रखा था प्लेट टेक्टोनिक्स का, और क्लियरली दिखाया था दैट देखो जी हाँ प्लेट टेक्टोनिक्स के एक्टिविटीज़ के कारण भी जो है जियोसिंक्लाइंस हमें देखने को आई मीन उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। आज के समय में अगर देख लीजिएगा कोई जियोसिंक्लाइन आपको दिख रहा है, जी हाँ बे ऑफ बंगाल, क्योंकि देख लीजिए ये इंडिया है ना, है ना। अब देखो इंडिया में यहाँ से गोदावरी कृष्णा कावेरी गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो अब यहाँ से भी जो है गंगा आपका, उसके बाद आपका जाके ब्रह्मपुत्र, ये सब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो इधर से ये भी एक आप बोल सकते हो फोरलैंड है, क्राइटोजन, ये भी एक क्राइटोजन हम बोल सकते हैं। और फर्दर डिपोजिशन का हो रहा है, ये बीच वाले रीजन में हो रहा है, देख रहे हो यही चीज, सेम ही चीज तो दिख रहा है जी हमको, है ना। तो ये चीज ये सब देखो विजुअलाइजेशन है, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सब कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, मैं आपको बढ़ा दे रहा हूँ। एनीवेज चीज़ों को अच्छे तरीके से खाली सिर्फ समझने की कोशिश करना, राइट। और जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फर्दर इसको समझने के लिए और भी इन्हांस्ड वे में A to Z अगर समझना चाहते हो तो आ जाओ हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश में बाइलिंगुअल दोनों में चल रही है, राइट। सिर्फ इसको अटेंड करने के लिए स्मार्ट रैंकर्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और फर्दर आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर टेकिंग एनी मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज डिजिटल क्लासेस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।